अब देखो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। कल हमने ये पढ़ लिया था कि जो पीएन संधि डायोड होता है वो अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करता है। तो वास्तव में जब अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में हमने उसको प्रयोग किया था तो वहाँ पे पीएन संधि डायोड जो थे उनकी संख्या कितनी थी? एक थी। ठीक है। और जब हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में इसको प्रयोग करेंगे तब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब वास्तव में ये दोनों करेंगे क्या? हमने पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है बच्चों वो किस हिसाब से चलता है, उसका ग्राफ हमने कल पढ़ा था, बताया था आपको बच्चों कि वो किस हिसाब से चलता है। पहले धारा का अधिकतम मान जाता है ये, फिर एकदम नीचे न्यूनतम जाएगा, फिर अधिकतम और फिर न्यूनतम, इसी तरीके से चलता है ना। यानी कुछ जैसे ऐसे देखोगे अगर आप, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका अगर ये आप लिख लो यहाँ पे निवेशी वोल्टेज, ठीक है, निवेशी वोल्टेज। इसमें देखोगे कि आप प्रत्यावर्ती धारा क्या है, पहले अपने मान के अधिकतम मान पर पहुँच जाती है, फिर एकदम नीचे आती है, फिर शून्य हो जाएगी, फिर ऋणात्मक मान पे अधिकतम पहुंच जाती है, फिर एकदम शून्य होती है, फिर अधिकतम मान पे पहुंच जाती है, फिर शून्य, यानी पहले कम फिर ज़्यादा, फिर कम फिर ज़्यादा, फिर कम फिर ज़्यादा। इसी तरीके से जो आपकी एसी करंट है वो चलती है। ठीक है। यानी एसी करंट जो होता है उसका मान सबसे अधिकतम उच्चतम वैल्यू पर पहुंचता है, फिर निम्नतम, फिर उच्चतम, फिर निम्नतम, ऐसे चलता है। ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? अच्छा, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका पीएन संधि डायोड है तो वास्तव में उसको हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। जब हमने उसको अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग किया था तो हमें केवल धारा का ये उच्चतम वाला मान मिल रहा था और निम्नतम वाला मान ये नहीं मिल रहा था, है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? अब देखो जो है, अब हम जब इसको पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करेंगे तो किस तरीके से हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे बनाया उसका, देखो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। ये आपके पहला डायोड है जिसका नाम है D1, ये दूसरा डायोड है जिसका नाम है D2, और डायोड जो D1 और D2 में यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चों, ये Pn है, ये P है, जो त्रिभुज द्वारा है दिख रहा है, ये आपका P है और ये जो है N है। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये P और ये N। क्लियर? अब देखो जो P सिरा है वास्तव में किससे जुड़ा हुआ है? N1 से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? N1 से। फिर इसके बाद ये कुंडली लगी हुई है, ठीक। इसके बाद ये दूसरा डायोड है, इसका जो P सिरा है वो S2 से जुड़ा हुआ है। बाद में फिर क्या किया गया है, इनको एक साथ हिंज कर दिया गया है, एक साथ इनको जोड़ दिया गया। ठीक है। और जोड़ने के बाद यहाँ पे निवेशी वोल्टेज उसमें जो था, जो पहला वाला पढ़ा था जिसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे जो प्रतिरोध लगा होता था वो यहाँ पे लगा होता था, निवेशी प्रतिरोध। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध कहाँ पे लगा हुआ है? इसके बीच में। कहाँ लगा हुआ है? बीच में लगा दिया गया। ये आपका प्रतिरोध है, यहाँ पे निवेशी वोल्टेज आपको प्राप्त होगा। ये क्या है बच्चों? निवेशी। ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? निर्गत, निवेशी तो ये है, निर्गत। बात समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? तो निर्गत वोल्टेज आपको यहाँ पे प्राप्त होगा। ठीक, क्लियर? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इधर देखो, यहाँ पे हमने कौन सा करंट लगाया है इसके लिए? तो एसी करंट लगाया हुआ है। यानी यहाँ पे आपका निवेशी कौन सा है? एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज के बारे में कल हमने बताया था, इसको डिटेल में हम तब पढ़ाएंगे जब चैप्टर आएगा। ठीक, प्रत्यावर्ती धारा नाम का एक चैप्टर है, वहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर में। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो कि एक कुंडली ये है, एक कुंडली है, इसके बीच में दो रॉड लगी हुई हैं। ठीक है। तो इससे क्या है, एसी करंट यहाँ पे फ्लो करेगी, ठीक, पहुँचेगी। क्लियर? आप ये पूरा सिस्टम समझ सकते हो एसी करंट का, इसको बाद में हम आपको समझाएंगे। ठीक। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पे हमें मालूम है कि एसी वोल्टेज जो होता है पहले कैसा आता है? पहले अपना मान का अधिकतम मान तक पहुँचता है, उच्च पीक तक पहुँचता है। ठीक है। तो जब अपने मान पर या अधिकतम मान पर पहुँचता है तो उस समय हम मान लेते हैं, जब ये अपने मान के अधिकतम यानी उच्चतम मान पर पहुँचता है उस समय हम मान लेते हैं कि बच्चों ये जो S1 है ये प्लस पर है। किस पे है बच्चों? S1 जो है प्लस पर है, और जो S2 है बच्चों ये माइनस पर है। काय पे है? माइनस पे। अच्छा, S1 प्लस पर है और S2 माइनस पे है। ठीक, क्लियर? ये हमने मान लिया। कब? जब एसी करंट का उच्चतम मान हमें मिलेगा, जब एसी करंट से हमें उच्चतम मान मिलेगा उस समय हमने मान लिया है कि S1 प्लस पर है और S2 जो है माइनस पे है। अच्छा, अगर ये प्लस पे होगा तो ये वाला सिरा माइनस पे नहीं होगा? पक्का होगा भाई। अगर ये प्लस पे है S1 तो इसका मतलब ये दूसरा वाला माइनस पे होगा, मतलब ये दूसरा वाला माइनस पे होगा, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये माइनस का होगा और ये वाला सिरा जो है प्लस का होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ पाए कि नहीं? इसके लिए, पहले वाले के लिए तो इसमें हम बात करेंगे। तो अगर हम देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझना कि जब हम धारा का उच्चतम मान, जब हम निवेशी वोल्टेज का उच्चतम मान प्राप्त कर रहे हैं उस समय हमने देखा क्या कि जो पहला डायोड है, पहले डायोड में देखोगे बच्चों कि पहले डायोड का जो P सिरा है वो धन सिरे से और N सिरा है जो ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा संधि डायोड में कब होता है? जब P सिरा धन सिरे से और ये कह सकते हैं P क्षेत्र धन सिरे से और N क्षेत्र ऋण सिरे से जुड़ा हो। तो ऐसा किस में होता है बच्चों? जब धारा अग्रअवनत हो। कैसी हो? अग्रअवनत हो। यानी ऊपर वाले में देखोगे तो धारा अग्र अवनति
होगी। और कल हमने आपको समझाया था कि किसी भी डायोड में जब धारा अग्र अभिनत होती है, जब धारा अग्र अभिनत होती है तो उसका प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है कि नहीं? कल बताया था नहीं, उसकी दीवार बिल्कुल पतली हो जाती है, यानी यहाँ पे दीवार जो बनेगी इनके बीच, संधि डायोड के बीच, वो बिल्कुल पतली हो जाती है, अर्थात प्रतिरोध का मान बहुत कम हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ से धारा इसमें बहेगी। और धारा बहती कैसे है? तो हमने आपको बताया था धन सिरे से ऋण सिरे से। तो धारा इसमें ऐसे बहेगी, देखो ये जा रहा तीर बना हुआ, और ऐसे जाएगी, ऐसे जा करके यहाँ पे हमें ये धारा का मान प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से धारा का मान हम प्राप्त कर लेंगे। क्लियर? तो इस वाले, ये जो पहला वाला संधि डायोड है बच्चों, इस वाले संधि डायोड के एक चक्र के दौरान हमें धारा का मान प्राप्त होगा। लेकिन इसमें देखो दूसरे वाले में, बात समझना, इसमें देखोगे दूसरे वाले में तो क्या यहाँ पे उसी क्षण धारा का मान प्राप्त हो रहा होगा? देखो पहले यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने ये वाला सिरा ऋण कर दिया है और ये वाला सिरा प्लस कर देंगे। अरे भाई ये वाला सिरा प्लस कर देंगे इसकी तुलना में, जब ये प्लस है तो इसकी तुलना में ये ऋण हो जाएगा, और ये ऋण तो ये प्लस इसकी तुलना में। तो अब अगर इसको आप देखोगे बच्चों, इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा इसका जो सिरा है ये वाला, इसका अगर अभी देखोगे इसका, तो ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है। तो हम यहाँ पे देखोगे क्या कि P क्षेत्र है वो माइनस से जुड़ा हुआ है और N क्षेत्र जो है वो प्लस से जुड़ा हुआ है। तब ये किस दिशा में इसमें धारा बहेगी? पश्च अभिनत। अब पश्च अभिनत जब धारा होगी तो बच्चों आपको जो धारा का मान यहाँ प्राप्त होगा, हमने आपको कल बताया था कि जब धारा पश्च अभिनत होती है तो बच्चों प्रतिरोध का मान बहुत उच्च हो जाता है, और जब प्रतिरोध का मान बहुत उच्च हो जाता है तब धारा बिल्कुल नहीं प्राप्त होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तब धारा बिल्कुल नहीं प्राप्त होती है, यानी यहाँ पे ये वाला अग्र अभिनत है तो धारा का मान हमें यहाँ मिल रहा है, तो उसी क्षण धारा का मान इससे मिलेगा, किससे? पहले वाले डायोड से, लेकिन दूसरे वाले डायोड से उस क्षण नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ पाए? अभी यहाँ पे जो तीर बनाए हुए हैं वो दूसरे टाइप में है, अभी आपको बताएंगे ये इसमें क्यों तीर बने हुए हैं। ठीक, इतना बात समझ पाया कि नहीं? क्या किया कि जैसे ही आपका ये निवेशी वोल्टेज उच्चतम मान वाला मिलता है, बात समझना कि नहीं? क्या बताया? जैसे ही एसी वोल्टेज का ये उच्चतम मान हमें मिलता है, उस क्षण होता क्या है कि पहला डायोड जो होता है वो अग्र अभिनत होता है और दूसरा डायोड जो होता है वो पश्च अभिनत होता है। तो पहले वाले डायोड से हमें धारा का मान मिल जाता है। तो बना लेते हैं कैसे मिलता है, तो उसका भी ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। तो जब उच्चतम मान पे होता है तो इसका ग्राफ हमें बच्चों मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, अब देखो बच्चों, अब क्या होगा? अगले क्षण देखो, जैसे ही यहाँ पे उच्चतम मान हुआ, अब तो ये धारा का अगले क्षण मान निम्नतम प्राप्त होगा ना। देखो इधर पहले क्षण जो है हमें उच्चतम मान प्राप्त हुआ, जब उच्चतम मान प्राप्त हुआ तो हमने बता दिया कि ये प्लस सिरा होगा, ये माइनस सिरा होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये वाला प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो पहला वाला डायोड किस में होगा? पहला वाला डायोड अग्र अभिनत में होगा और दूसरा वाला डायोड पश्च अभिनत में होगा, जिस कारण अग्र अभिनत से हमें धारा का मान प्राप्त होगा, यानी निर्गत धारा का मान हमें प्राप्त होगा। लेकिन इस वाले से हमें निर्गत धारा का मान प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये पश्च अभिनत है और पश्च अभिनत में प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ने से धारा का मान नहीं मिलता है। ठीक, क्लियर? अच्छा, अब फिर क्या किया? अगले क्षण जैसे ही देखा क्या कि धारा का जो ये एसी वोल्टेज है ये बिल्कुल नीचे चला गया। जब नीचे चला जाएगा तो अब बिल्कुल कहानी विपरीत होगी, उल्टी होगी, यानी ये जो तुम्हारा प्लस का चिन्ह था ये बदल जाएगा और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस का। काय में हो जाएगा बच्चों? माइनस का। ठीक है, और जो ये तुम्हारा माइनस था ये बदल जाएगा और ये काय में हो जाएगा बच्चों? ये प्लस में हो जाएगा। ये काय में हो जाएगा बच्चों? प्लस में। और जब ये प्लस में हो जाएगा तो इसका साथ वाला दूसरा पॉइंट जो है ये माइनस में हो जाएगा। इतनी बात समझ पा रहे हो ना? तो अब देखो, और ये माइनस हो जाएगा तो इसका साथ वाला दूसरा जो पॉइंट है ये प्लस में हो जाएगा। अब देखो इधर पहला वाला जो ये पॉइंट है, अब ये देखो, ये तीर लगाए थे ये पहले वाले के लिए थे, अब इसके लिए नहीं है ये तीर। ठीक, अब देखो, अब जब यहाँ पे आप देखोगे तो इसका P सिरा माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है, N सिरा प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब पहला वाला डायोड जो है वो कैसा है? पश्च अभिनत। जब पश्च अभिनत है तो इससे धारा का मान नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? पश्च अभिनत यानी इससे धारा का मान बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें देखोगे जब अब इसमें देखोगे दूसरे वाले डायोड में बच्चों, तो जब दूसरे वाले डायोड में आप देखोगे तो देख क्या रहे हो कि इसका P सिरा प्लस से जुड़ा हुआ है, माइनस सिरा N से जुड़ा हुआ है, तो इसमें धारा अग्र अभिनत है। कैसी है बच्चों? अग्र अभिनत। और धारा बहेगी कैसे? प्लस से माइनस की ओर। तो देखो यहाँ प्लस से माइनस की ओर जा रही है ना धारा, तो बिल्कुल ये इसी के लिए तीर लगाया था। ये प्लस से माइनस की ओर धारा ऐसे जाते हुए में जाएगी और हमें यहाँ पे निर्गत वोल्टेज में
मिल जाएगी। तो देखो जब धारा का निम्नतम मान होता है, जब धारा का ये निम्नतम मान हमें देता है, तब हमें जो दूसरा वाला डायोड है ये हमें धारा का मान दे देता है, और जब धारा का उच्चतम मान होता है तो पहला वाला डायोड ये धारा का मान दे रहा है। बात समझ पाए कि नहीं? और एक चीज और विशेष बात ये है कि यहाँ पे आप देखोगे कि धारा जो है वो अग्र अभिनत है। कैसी है? अग्र अभिनत। तो यानी इसका मान, इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारा ये वाला जो मान निम्नतम मान था, निम्नतम, ये जो निम्नतम मान था ये नीचे की ओर जो जा रहा था, ये ही उठ करके हमें उच्च दिशा में मिल जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? उच्च दिशा का मतलब नहीं समझ पाए? मतलब ये हुआ हमें जो ये धारा का मान प्राप्त हो रहा है, बात समझे ना, ये जो धारा का मान प्राप्त हो रहा है अग्र अभिनत में ही तो प्राप्त हो रहा है, और यहाँ भी अग्र अभिनत में पहले कंडीशन में प्राप्त हो रहा था। तो जब पहले कंडीशन में अग्र अभिनत में ऊपर को ग्राफ जा रहा था तो इसमें भी तो अग्र अभिनत में प्राप्त हो रहा है, तो इसका भी ग्राफ ऊपर की ओर ही बनेगा, ऐसे इस तरीके से। क्लियर बच्चों? बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। अब फिर अगले क्षण फिर क्या होगा? फिर धारा का उच्चतम मान प्राप्त होगा। अब फिर जब उच्चतम मान प्राप्त होगा तो फिर ये चेंज होगा, ये वाला माइनस का हो जाएगा, वो प्लस का हो जाएगा, और जब फिर ये प्लस का हो जाएगा तब इसमें फिर अग्र अभिनत में धारा बहेगी, और जब अग्र अभिनत में धारा इसमें फिर बहेगी तो फिर से हमें निर्गत वोल्टेज मिल जाएगा। और इसमें धारा नहीं बहेगी तो कोई बात नहीं, इसमें ना बहे, इसमें तो मिल जा रही है। अब फिर अगली क्षण क्या होगा? फिर बदलेगा, तो फिर ये प्लस का, फिर वो माइनस का। अब ये अग्र अभिनत हो गया तो फिर इससे धारा मिलेगी, इससे नहीं मिलेगी। इस तरीके से हमें हर बार हर चक्कर में हमको धारा का मान प्राप्त होता चला जा रहा है। तो यानी ये हमारा निवेशी वोल्टेज इस तरीके का था, और हमें निर्गत वोल्टेज में धारा का मान इस तरीके से मिलता चला जाएगा। बच्चों बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, क्लियर? तो ये ग्राफ आपका निवेशी यानी जो आप दे रहे हो वो ऐसा होगा, जो आपको मिला वो ऐसा होगा। और यहाँ देखो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में है, पूरी तरंगें आपको मिल रही हैं कि नहीं? और उसमें पहले वाले में क्या पड़ा था? एक तरंग ये छोड़ दिया था, ये गायब, फिर ये गायब, एक मिला, फिर उसके बाद नहीं मिला, फिर मिला, फिर उसके बाद नहीं मिला, फिर मिला, ऐसे मिलता था ना। ये पूर्ण तरंगकारी है तो इसमें दो डायोड क्यों था? एक देखो दोनों क्षण जब अधिकतम मान रहता है तो ये धारा का मान देता है, और जब न्यूनतम मान रहता है तो ये धारा का मान दे रहा है। क्लियर? समझ में आया? किसी को दिक्कत नहीं? अब ये जितना हमने समझाया, क्या इसकी कार्यविधि तुम लिख नहीं सकते हो? अब क्या तुम इसकी रचना लिख नहीं सकते हो? क्या क्या जुड़ा हुआ है लिख सकते हो कि देखो ये यहाँ पे दो संधि डायोड है, एक का नाम है D1, एक का नाम है D2। जो D1 है वो S1 पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और जो D2 है वो S2 पॉइंट से जुड़ा हुआ है। S1 और S2 कुंडली से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और कुंडली जो है यहाँ पे इसके बीच में क्रोड है, क्रोड के बाद फिर एक दूसरी और कुंडली है, और ये तुम्हारा AC वोल्टेज देगा। AC वोल्टेज का पहला सिरा P1 है और दूसरा सिरा P2 है। यहाँ पे और बता सकते हो आप कि जो ये आपका D1 है, D1, ठीक है। D1 का यन क्षेत्र जो है वो RL से जुड़ा हुआ है, और D2 का जो यन क्षेत्र है वो R2 से जुड़ा हुआ है। ये संरचना हो गई। अब क्रिया विधि जो हमने अभी आपको समझाई वो क्रिया विधि लिख देना। क्लियर? कर लोगे ना? ठीक, समझ लो, नोट कर लो।